जादुई सुबह। एक सुबह आर्या की आंखें अचानक खुलीं। उसने जैसे ही बिस्तर से उठकर खिड़की से बाहर झांका, उसे बगीचे में चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दी। लेकिन आज कुछ अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे वे चिड़ियाओं सिर्फ गा नहीं रहीं, बल्कि उससे बातें कर रही हैं। तुम हमें सुन सकती हो? एक चिड़िया ने पूछा। आर्या चौंकी। क्या? तुम तुम बोल सकती हो? चिड़िया ने खुशी से अपने पंख फैलाए और कहा, हां, हम हमेशा से बोलते हैं, लेकिन आज पहली बार तुम हमें समझ पा रही हो। आर्या को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह जल्दी से अपनी बिल्ली मिन्नी के पास दौड़ी, जो बिस्तर पर आराम कर रही थी। मिन्नी, क्या तुम मुझसे बात कर सकती हो? मिन्नी ने आलस भरी नजरों से उसकी ओर देखा और बोली, हां, लेकिन पहले मुझे खाना दो। मैं कब से इंतजार कर रही हूं। आर्या की आंखें आश्चर्य से और बड़ी हो गईं। उसने मिन्नी को खाना दिया और तुरंत बगीचे की ओर भागी। वहां उसे गिलहरियां पेड़ों पर उछलती कूदती दिखीं और वे आपस में बातें कर रही थीं, जैसे कोई महत्वपूर्ण बैठक हो रही हो। पास ही बैठा कुत्ता अपनी कहानी सुनाने लगा कि उसने पिछली रात कैसे बहादुरी से चोर को भगा दिया था। आर्या ने पूरे दिन जानवरों से बातें कीं। उसे पता चला कि जानवर भी इंसानों की तरह सोचते और महसूस करते हैं, बस वे हमें अपनी बातें नहीं समझा पाते थे। वे अपने छोटे छोटे किस्से, दुख और खुशियां बांट रहे थे। शाम ढलने लगी थी और आर्या बगीचे में बैठी थी, यह सब सोचकर रोमांचित। क्या यह सब एक सपना है? उसने खुद से पूछा। तभी मिन्नी उसके पैरों के पास आकर म्याऊं करते हुए बोली, अगर यह सपना है तो मैं चाहती हूं कि तुम इसमें हमेशा के लिए रहो। आर्या हंस पड़ी और मिन्नी को गोद में उठाकर घर के अंदर चली गई। उसे अब पता था कि उसकी दुनिया पहले जैसी नहीं रही। अब हर जानवर, हर पेड़, हर पक्षी उसके लिए एक नया दोस्त था और उसकी जिंदगी जादुई हो गई थी। इस अनोखी सुबह के बाद आर्या ने हर दिन जानवरों से नई नई बातें सीखीं। उसने महसूस किया कि हम इंसान कितना कुछ जानवरों से सीख सकते हैं, अगर हम उन्हें ध्यान से सुनें।